इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। आपने देखा हो जब आदमी बीमार होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास, वहां ठीक करवाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर में बीमार हुए सदस्य को काले जादू से ठीक कर लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये उसी के ऊपर बेस्ड इंसिडेंट जो है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो परिवार थे जो आपस आसपास में रहा करते थे। उनके दोनों के घर की बाउंड्री टच होती थी। इधर का एक परिवार था, इसका जो मेन पर्सन था वो था मंगल तिवारी। मंगल तिवारी का एक छोटा भाई था और इन दोनों भाइयों की शादी दो बहनों से हुई थी जिनका नाम कुसुम और सुमन तिवारी था। इधर इन्हीं के जस्ट पड़ोस में एक परिवार रहता था जिसमें एक फैमिली में सबसे बड़े जो दादाजी थे, उनसे नीचे उनका बेटा, उनकी बहू और उनके दो बच्चे। तो सिर्फ 5 लोगों की फैमिली ये थी और उधर 4 लोग की फैमिली वो थी। तो जो मंगल तिवारी था, मंगल तिवारी को पता नहीं कोई बीमारी थी बहुत ज्यादा और पिछले 4-6 महीनों से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी और ऐसा था कि शरीर बिल्कुल ढल चुका था। डॉक्टर्स को दिखाया, ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर ने जवाब दिया था कि अब जितने दिन का है उतने दिन का है, आप लोग घर पे ले जाके सेवा कर लो। तो इनके जो दादाजी थे इस दूसरे वाले घर के, तो उनके जो दादाजी थे उनके घर पे बहुत आया जाया करते थे, बातचीत हुआ करती थी। तो एक दिन ये ऐसे आए घर पे और आकर इनसे बोलते इनके बेटे से कि यार ये मंगल का तो मेरे को लग रहा है कि कुछ दिनों में चला जाएगा। तो बोले क्यों पिताजी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो इसकी हालत देख कर ऐसा लग रहा है अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, तू मान ले मुश्किल से 1 महीना या खींच लेगा तो 2 महीने, इससे तो मुझे लगता नहीं जी पाएगा, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। मैंने कहा, ठीक है पिताजी, अपन क्या कर सकते हैं, किसी की मौत अपने हाथ में तो है नहीं, जो है ठीक है। बोला हाँ मैं तो बस तेरे को ऐसे ही बता रहा हूँ। तो बाकी के फैमिली के मेंबर उनसे ज्यादा रिलेशन नहीं रखते थे, लेकिन ये जो थे, ये इनके दादाजी, वो इनके घर बहुत आया जाया करते थे। अच्छा, इनके जो पिताजी थे, जो मेन थे, उनको नाम देते हैं अमर जी, मान लेते हैं उनका नाम। तो जो अमर थे वो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और बाकी चीजों में विश्वास नहीं करते थे। उनका एक रूल था कि वो कहीं से भी प्रसाद आए, चाहे किसी भी मंदिर का हो, जो प्रसाद वो खुद खरीद के लाए सिर्फ वही खाते थे, कोई और प्रसाद वो कभी नहीं खाया करते थे। तो ऐसे एक दिन की बात है, वो जो दादाजी थे वो उनके घर में गए हुए थे, मंगल तिवारी के घर में, और उनके घर में कोई पूजा थी। तो पूजा हुई तो पूजा का जो प्रसाद उन्होंने दादाजी को दिया, वो दादाजी आए, उन्होंने प्रसाद फ्रिज के ऊपर रख दिया और अपनी बहू को बोल दिया कि भाई इनके घर में ना आज कुछ पूजा हुई है तो ये उसका प्रसाद है। तो उसकी बहू ने बोला कि पिताजी उनके घर में कौन सी पूजा हुई है, और अगर पूजा हुई है तो मोहल्ले में तो किसी को नहीं बुलाया, हमको तो नहीं बुलाया। बोले तो मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला कि इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो ग्रह शांति के लिए पूजा करवाई है, तो उसका प्रसाद उन्होंने मुझे दिया है, ये मैंने यहाँ रख दिया। तो बोले अच्छा ठीक है। तो उनकी जो वाइफ थी वही पूजा वगैरह किया करती थी, उसको लगा कि मैं पहले अपनी पूजा वगैरह खत्म कर लेती हूँ, फिर इस प्रसाद को बाहर गाय को खिला दूंगी या कहीं डाल दूंगी, किसी को खिलाना नहीं है। अब इसी इंसिडेंट के दौरान इनके जो अमर जी थे वो आए बाहर से, और पता नहीं इनको क्या जची, उनको वहां पे वो पुड़िया रखी हुई दिखी थी, उन्होंने उठाई। वो जो आदमी कभी प्रसाद नहीं खाता वो उठा के वो प्रसाद खा गया। और खाते खाते मतलब जो लास्ट बाइट बचा था खाने के बाद, उनकी बीवी आई होती कि ये तुम क्या खा रहे हो? बोलते फ्रिज के ऊपर मिठाई रखी थी वो खा रहा हूँ। तो बोलते लेकिन वो तो उसके घर से प्रसाद आया, तुमने क्यों खाया? तो बोलता पता नहीं ऐसे मन किया, तो मीठा खाने का मन करा था, देखा तो मैंने खा लिया। तुम तो कभी प्रसाद खाते ही नहीं हो ऐसे। बोलते ठीक है खा लिया तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात हो गई क्या? आज मन किया इसलिए खा लिया। बोलते नहीं नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि पिताजी उनके यहाँ से प्रसाद लेकर आए थे, उन्होंने कोई पूजा की है और किसी को बताया भी नहीं है। तो बोलते ठीक है तुम रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा, साईं बाबा सब बढ़िया रखेंगे। ठीक है, बात आई गई हो गई। अब इसके अगले दिन, 1-2 दिन बाद संडे था, तो संडे को ये अपनी फैमिली के साथ घूमने गए। तो बढ़िया एथलेटिक टाइप उनकी बॉडी थी, बढ़िया काम वाम किया करते थे। तो एक जगह गए, एक जगह जाने के बाद उन्होंने बोला कि यार यहाँ से ना करीबन 2-3 किलोमीटर दूर एक मंदिर है पहाड़ी के ऊपर, बहुत साईं बाबा मंदिर गए थे, तो दूसरा एक और मंदिर था, तो बोले वहां चलते हैं। तो इनकी वाइफ, इनके दोनों बच्चे और ये चारों गए थे। तो ये चलने लगे तो इनका जो बेटा था उसने देखा कि जो पिताजी थे इनके चढ़ रहे थे तो बिल्कुल थके थके, बिल्कुल बहुत ज्यादा थक गए हों, उस हिसाब से वो चढ़ रहे थे। तो उसे लगा कि यार पिताजी तो कभी इतना टायर्डनेस तो फील करते नहीं है। तो उसने कहा कि पिताजी अगर ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हो तो अपन वापस चलते हैं, कभी और आ जाएंगे मंदिर। बोलते नहीं नहीं, मंदिर तो चलेंगे। थकते हारते वो मंदिर पहुंचे। फिर वहां से आने के बाद घर पे आके उन्होंने रेस्ट वगैरह किया, और अगले दिन से उनकी तबीयत ना थोड़ी ठीक सी नहीं थी, मतलब खराब होना शुरू हो गई, बीमारी से हो गई उनको। तो ठीक है, नॉर्मल लिया, डॉक्टर वगैरह को दिखाया, पर 15 से 20 दिनों के अंदर ही उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा डिग्रेड होना शुरू हो गई। वो उनको जो प्रॉब्लम हुई, वो कुछ भी खाते और वो वॉमिट कर देते हैं। मतलब खाया उन्होंने, कुछ भी खिला दो आप उनको, वॉमिट कर देंगे। और दूसरा, उनकी पॉटी बंद हो गई थी।
मतलब एक्सक्रेशन में बॉडी के नाम से यूरिनेशन वो किया करते थे। वो कुछ खा रहे तो लगता था कि उनकी आंतों के अंदर कुछ फंसा हुआ है जो आगे मूव नहीं कर पा रहा है, इसलिए बार बार वो वॉमिट करते थे। थोड़ा बहुत अगर वो कुछ खाते थे तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कुछ एक्सक्रिएट नहीं कर रहा था, सिर्फ यूरिन आ रहा था। यूरिनेशन के थ्रू वो अपनी बॉडी अगर बाहर निकाला कर, मतलब बॉडी तो थी नहीं उनकी, बस यूरिन ही किया करते थे। तो 5-7 दिन ऐसे गुजरे। 5-7 दिन तक किसी आदमी ने अगर पॉटी नहीं किए तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सारे चेकअप किए, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको हर टाइम यही फील होता है कि उनकी आंतों के अंदर कुछ फंसा हुआ है, कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से बाउल मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे टाइम चलता रहा कि चीजें, मतलब उनके साथ ही बीमारी तो रही, लेकिन उसी के साथ साथ उनकी हेल्थ और डिग्रेड होना शुरू हो गई। अब यहाँ तो एक आदमी की तबीयत खराब हो रही, उधर जो दादाजी थे वो, उनका बिहेवियर कभी भी इनके टुवर्ड्स इतना अच्छा रहा भी नहीं, लेकिन अब क्या होता है ना, वो उनके घर रोज जाया करते थे मंगल तिवारी के यहाँ। इधर इनके पिताजी की हालत ऐसी हो गई कि उनको हर 3-4 दिन के अंदर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। फिर 2-3 दिन वो एडमिट रहते थे, फिर वो वापस आते थे, फिर 7-8 दिन ठीक रहते, फिर वापस बीमार होते, फिर हॉस्पिटल जाते और फिर तो खर्चा भी बहुत हो रहा था। तो एक दिन इनके पिताजी आए और आके बोलते हैं, एक पर्चा बना के दिखाते हैं, बोले देख तेरी बच्चों की पढ़ाई पर, तेरी बीमारी पर, इस घर को बनाने में सब इतना मैंने खर्चा किया है, बता तू ये हिसाब कब करेगा मेरे साथ बैठ के। तो सब लोग शॉक थे कि यार ये दादाजी को क्या हो गया, उनका बेटा बीमार है, उसको कोई ठीक करने की बात तो नहीं कर, उसको हिसाब गिना रहे हैं वो। तो इस तरह से घर में थोड़ा बहुत चल रहा था कि टसल ये थी कि अब बेसिकली जो दादाजी थे उनके कंट्रोल में थे, अपने बच्चों पर, अपने पोते पोती पर उनका कोई स्नेह नहीं था, कोई अटैचमेंट नहीं था, और ज्यादातर वो उन्हीं के घर पे टाइम स्पेंड किया करते थे। तो इस तरह से चीजें इनके साथ चलना शुरू हुई। हेल्थ में कोई रिकवरी नहीं हो रही थी, लेकिन करीबन 1 महीने बाद इन लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के दौरान उनका जो घर था पड़ोसियों का, रात के टाइम पर इनके घर में पूजा हुआ करती थी, जिसमें मंत्रोच्चारण होना और सबकी आवाजें इनको आया करती थी, बट इसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वो मंगल तिवारी जो बिस्तरों पे पड़ा रहता था, इसके शरीर में दम नहीं था, जिसके लिए पिताजी आकर कह रहे थे कि कुछ दिनों में मर जाएगा, अब वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया था। अब वो पूरे दिन घर के अंदर घूमा करता था और सुबह शाम वो पूजा किया करता था। कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे लोग, लेकिन कुछ फील हो रहा था कि यार यहाँ हमारे यहाँ तो सब बीमार हो रहे हैं पापा, और उधर वो ठीक हो रहा है। फिर एक दिन की बात है कि इनके घर में एक पेड़ था नींबू का, तो उस पेड़ का कुछ हिस्सा मंगल तिवारी के घर में जाया करता था, बाकी इनके घर में खुद में था। तो इनकी जो बुआ आई हुई थी, उनकी बहन, इनके फादर की, तो उसने देखा तो उसको उनकी तरफ का जो पेड़ का हिस्सा, उसके अंदर एक थैली बंधी हुई दिखाई दी। तो उसने उनको बुलाया और बोला कि ये थैली किसने बांधी है? तो उन्होंने बोला कि थैली तो हमने बांधी है। बोले तुमने ये थैली क्यों बांधी है हमारे यहाँ पे? बोलते पेड़ का हिस्सा हमारे यहाँ पर आ रहा है, हमारी पूजा के कुछ फूल थे जिनको हम फेंक नहीं सकते, तो हमने पेड़ में बांध दिया। तो गुस्से में अगर बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बांधने की, तुम्हारे घर में वो आम का पेड़, उधर अमरूद का पेड़, उस पर क्यों नहीं बांधा, तुमने हमारे पेड़ के ऊपर ही क्यों बांध रखा है, और तुम लोगों ने कुछ ना कुछ हमारे घर के ऊपर कर रखा है, मेरे भाई की जो हालत खराब हो रही है ना, तुम लोगों की वजह से हो रही है, वरना तुम्हारा पति मंगल ठीक कैसे हुआ? तो चढ़ने आगे उसने बोला भाई तुम गर्म क्यों हो रहे हो, हमने तुम्हारे पे कुछ नहीं किया, तुम बोलते हो तो हम इनको खोल देते हैं। उसने अपना खोल के और वो हटा लिया पेड़ वहां से, मतलब पेड़ पे थैली हटा ली। लेकिन खैर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ इनके फादर की उसके अंदर, और करीबन 1 महीने के बाद इनके फादर की डेथ हो गई। तो जो बीमार हुए थे, बीमार होते तो डेथ हो गई, और उधर वो जो मंगल तिवारी था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। इनको समझ में तो आ गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि रिलेट इन लोगों ने कर लिया था कि जो भी कुछ हुआ है वो इस पड़ोसी ने ही किया है, और इनकी वजह से ही इनके पिताजी की डेथ हुई है। अच्छा, ऐसा नहीं कि उन्होंने ठीक करवाने की कोशिश नहीं की। बीच में जब उन लोग को लगा कि यार ये कुछ जो भुआ वाला इंसिडेंट हुआ, उसने कहा कि इन्होंने काला जादू किया, इनको ठीक करवाना पड़ेगा, तो उनको अलग अलग जगह पर लेकर जाते। लेकिन जब भी वो लेकर जाते तो ये दादाजी को बताते कि हम इसको इस जगह पे लेके जा रहे हैं। वो जो दादाजी थे वो इनके सीसीटीवी कैमरा थे, घर में जो भी बात होती वो जाकर सीधा उधर बताते कि आज उसको ठीक करवाने के लिए वहां लेकर गए हैं, और वो उसका पहले इलाज कर लेते, अपना प्रोटेक्शन तैयार कर लेते कि वहां जाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे 7-8 जगह वो गए, लेकिन कहीं भी जाकर उसको ठीक नहीं करवा पाए। इवन मेहंदीपुर बालाजी भी हो गए, वहां से भी उसको ठीक करवा के नहीं ला पाए, क्योंकि जाते ही ये सब अपना तैयारी कर लेते थे, पूरी रिचुअल्स कर लेते थे। तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हुई, इधर मंगल तिवारी ठीक हुआ। अब किसी के पास कोई सबूत नहीं, 2 साल 3 साल गुजरे। 2 साल 3 साल गुजरने के बाद वो कहता ना कि कर्मा हिट्स बैक, मतलब आप किसी का कितना भी बुरा करके अपना फायदा कर लो, लेकिन अल्टीमेटली चीजें घूम के आपके पास आएगी। तो जो मंगल तिवारी और इसकी फैमिली थी, अपने गांव गई हुई थी। जब गांव से वापस आए तो एक एक्सीडेंट होता है, जिसके अंदर सबसे पहले तो मंगल तिवारी की डेथ होती है उस एक्सीडेंट के अंदर। फिर उसके बाद
वापस आते हैं यहाँ पर घर पर रहने। उसके 1 महीने के बाद मंगल तिवारी के भाई की भी डेथ हो जाती है और दोनों जो वो थी बहू है वो विधवा हो जाती है। अच्छा, इस मंगल तिवारी के एक पिताजी भी थे, तो जब ये वापस आए 3 लोग बचे थे, इसके पिताजी और वो 2 बहू हैं। अब क्या हुआ वापस से कि इनके जो उनके मंगल तिवारी के पिताजी थे वो वापस से बीमार होते हैं और इस अभी तक भी जो इनके पिताजी थे वो उनके घर पे जाया करते थे। लेकिन फिर लगा कोविड का लॉकडाउन, तो कोविड के लॉकडाउन में जब उनके पड़ोस वालों की तबीयत खराब हुई तो इस बार इनकी फैमिली ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि भाई इनके जो दादाजी हैं वो उनके घर पर नहीं जाएं, क्योंकि पिछली बार मंगल तिवारी को ठीक करने के लिए उन्होंने इनके पिताजी को यूज किया था क्योंकि हम उम्र थे, और इस बार एक बूढ़ा आदमी उनके यहाँ पे बीमार हुआ है तो उनको पूरा पूरा शक था कि इस बार वो इनके दादाजी को लपेटे में ले सकते हैं और इनको खत्म करके वो उनको ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पूरा ध्यान रखा उनका वहां जाने नहीं दिया, कोविड के वजह से जाते नहीं थे, और धीरे धीरे फिर इनका दादाजी का भी इलाज करा तो उनका भी अटैचमेंट उनकी फैमिली से थोड़ा छूटा। तो अल्टीमेटली 2 महीने 3 मतलब जनवरी 2024 की बात आई थिंक, उस फैमिली के अंदर फिर जो उनके वो फादर थे मंगल तिवारी की उनकी भी डेथ हुई, और वो जो 2 बहनें थी उनमें शायद सिर्फ 1 बहन बची थी। तो बाद में पता चला कि जो दोनों बहनें थी वो दोनों की दोनों काला जादू किया करती थी। उन लोगों के तांत्रिक से कांटेक्ट थे, तो जब वो पता करने गई अपने पति का उसकी तबीयत खराब है क्या किया जाए, तो उस तांत्रिक ने उनको ये तरीका सिखाया था कि भाई तुम एक काम कर सकते हो उसको बचाने के लिए, किसी स्वस्थ आदमी के ऊपर तुम क्रिया करो और वो क्रिया करके तुम उसकी जो जान है वो इसके अंदर डाल सकते हो। तो अल्टीमेटली उन्होंने उस मिठाई के थ्रू इनके परिवार के अंदर वो मिठाई भेजी और उनका टारगेट था कि उस मिठाई को कौन खाए। वो इंसान जो कभी कोई प्रसाद ही नहीं खाता था उसी ने वो प्रसाद खाया जाके, क्योंकि उन्होंने जो क्रिया की थी उसने उसको वश में किया, जो भी किया उसका इंटेंट जगाया कि जाके वो ही खाए। वो खाया उसने, वो खाने के बाद धीरे धीरे उसके जो प्राण थे वो सारे के सारे मंगल तिवारी के अंदर डाले गए। तो इस तरह से पड़ोसी ने पूरा प्रोसेस किया, किसी को पता नहीं चलने दिया, लेकिन ज्यादा 3 साल 4 साल वो उसको बचा पाए, लेकिन उसके बाद उनका जो पूरा परिवार था उसका नाश हुआ। तो लोग ट्राई कर लेते हैं इन चीजों को, कोशिश करते हैं कि हम ठीक कर लेंगे, लेकिन इन सब का जो रिवर्ट होता है वो उतना ही खतरनाक होता है और उतना ही गंदा होता है उस फैमिली के लिए भी।